अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेल की 20 ऐसी शॉर्टकट कीज़ की जिनकी आपको बार-बार एक्सेल में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये शॉर्टकट कीज़ कर लेते हैं तो होप्स हो आप एक्सेल में ऑलमोस्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्योंकि शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं टाइम सेविंग होती है। अगर आप शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। जो काम आप ज़्यादा टाइम में करेंगे इधर डायरेक्टली शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से आप उसको ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ की एक लिस्ट बनी हुई है जिनको आज हमने डिस्कस करना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ एक्सेल में परफॉर्म करेंगे। मीन्स यहाँ से हम इसको चेक करेंगे कौन सी शॉर्टकट की है और उसके बाद ओवरऑल इसको जो डिस्कस करना है हमने वो एक्सेल में आके करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ मेंशन की हुई हैं जो कि एक पेज के ऊपर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जो इसमें कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं मैंने, जैसे एडिटिंग शॉर्टकट कीज़ हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़ हैं, उसके बाद सिलेक्शन शॉर्टकट कीज़ हैं, उसके बाद नेविगेशंस हैं और ये कुछ इस तरह से मैंने इनको एक तरतीब से लिखा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडिटिंग शॉर्टकट कीज़ से। नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता होता है कंट्रोल सी किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल जी और उसके बाद कंट्रोल वाई। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये आता होगा, लेकिन बात ये होता है किसी को ये नहीं भी आता होता। तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे एक शीट है और उसके बाद जो मेरे पास सबसे पहली शॉर्टकट की है ना, वो कंट्रोल और सी है। ठीक है, यानी कंट्रोल और सी क्या होता है बेसिकली, उसके आगे आपने देखा है मेंशन किया हुआ है, कंट्रोल सी का मतलब होता है यूज टू कॉपी डेटा। यानी अगर आप यहाँ पे कोई डेटा कॉपी करना चाह रहे हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखें, इसमें से अगर मुझे किसी भी रो को कॉपी करना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे डेटा कॉपी करना है, तो मैं कंट्रोल सी करूँगा। ठीक है, और उसके बाद इसको अगर मैं कहीं पे ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसको कंट्रोल वी कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास डेटा आ जाता है। यानी कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया और उसके बाद जो कंट्रोल वी है उसकी हेल्प से हमने उसको पेस्ट किया। अब यहाँ उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स। अब देखिए, कंट्रोल सी का मतलब तो कॉपी होगा ना, कंट्रोल एक्स का मतलब क्या हो, यूज टू कट डेटा। अब यहाँ पे कट का मतलब क्या होता है एक्सेल में, देखिए हमने जब डेटा कॉपी किया था ना, ये यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद जिस जहाँ पे हमने इसको रखा था, मीन्स कि वहाँ जहाँ पे इसको हमने पेस्ट किया था ये वहाँ पे भी मौजूद है। मीन्स कि उसने उस डेटा को डुप्लीकेट कर दिया, यानी ये डेटा मेरे पास इधर भी है और उसके बाद कॉपी करके जहाँ पे मैं ले गया हूँ वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो कंट्रोल सी का मतलब क्या होगा कि डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए एक जगह पे बड़ा, वहाँ पे आप उसको रखना चाह रहे हैं किसी और जगह पे और आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे भी अवेलेबल रहे और उसके बाद दूसरी जगह पे भी आप उसको रखना चाह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके पास जैसे कोई आईडी कार्ड होता है, ठीक है, आईडी कार्ड की आप कॉपी करवाते हैं ना, बेसिकली ओरिजिनल भी आपके पास होता है और उसके बाद उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी होती है। फिर उस कॉपी से मजीद आप जितनी मर्जी कॉपीज बना सकते हैं। सेम इसी तरह आप एक्सेल में अगर आप डेटा कॉपी करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा कॉपी करके उसको मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह पे आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कंट्रोल एक्स की, तो कंट्रोल एक्स बेसिकली यूज होता है कट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करूँगा ना, तो और उसके बाद इसको मैं ना यहाँ जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये आप चेक कर सकते हैं वो डेटा यहाँ से डिसअपेयर हो गया और उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल है। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो डेटा यहाँ से उठाया और उसके बाद उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, यानी आप कंट्रोल एक्स कह सकते हैं, हमने एक जगह से डेटा उठाया और दूसरी जगह पे हमने उसको मूव कर दिया है। ठीक है, तो ये आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल वी का मतलब आपको पता ही है, पेस्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, यूज टू सिलेक्ट ऑल। अच्छा, कंट्रोल ए एक दफ़ा मैं स्किप करके नीचे आ रहा हूँ, एक दफ़ा कंट्रोल जेड और उसके बाद कंट्रोल वाई। ठीक है, एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ, अगर आप आपके पास कोई भी डेटा है ना, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये डेटा मैंने यहाँ से उठाया था और यहाँ ला के ऐड कर दिया था। ठीक है, अगर मुझे वापस उसी जगह पर डेटा लेके जाना है, मीन्स कि वही लास्ट एक्शन जो मैंने परफॉर्म किया है उस जगह पे अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करने से मेरा डेटा वापस उसी जगह पे मौजूद है। अब देखें, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई आपने कॉपी कट किया और वो उसकी बेस पे आप कंट्रोल जेड यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है ना, अगर मैं इसको डिलीट करके इसको सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो ये डिलीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म हुआ कि मेरे पास जो डेटा था वो डिलीट हो गया। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँगा ना, वो सीन वापस आ जाएगा, मीन्स कि जो आपने डेटा रिमूव किया था वो वापस आ जाएगा।
मीन्स इसमें ये होता है कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया उसको आप वापस जाना चाह रहे हो तो कंट्रोल Z करते हैं। अगर फिर आप उसी एक्शन में जाना चाह रहे हो जो आपने परफॉर्म किया तो फिर कंट्रोल Y करेंगे, फिर वही एक्शन परफॉर्म हो जाएगा जो आपने इससे पहले परफॉर्म किया था, ठीक है। तो कंट्रोल Z का मतलब बेसिकली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसका मतलब होता है यूज टू अनडू लास्ट एक्शन, और कंट्रोल वाई क्या होता है, यूज टू रीडू लास्ट एक्शन, ठीक है। मीन्स कि जो आपने कंट्रोल जेड पे आपने परफॉर्म किया था ना, अगर आप वापस वही लाना चाह रहे हैं तो फिर आप कंट्रोल वाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कॉपी और पेस्ट का आप यूज कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स, आपके पास कोई भी डेटा रिमूव हो जाता है तो आप उसको मल्टीपल टाइम कंट्रोल जेड जेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ये डेटा रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद ये भी रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद ये भी रिमूव कर देता हूँ। देखिए काफ़ी प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे मेरे सेल्स अब एम्प्टी है, मीन्स कि मैंने डेटा रिमूव कर दिया। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँगा ना, अब देखिए यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब सेम ये एक्शन, एक एक्शन ये भी है और एक एक्शन ये कि हम इसको सारी चीज़ों को वापस लें। अब अगर वापस उसी एक्शन में जाना चाह रहा है तो फिर आप कंट्रोल वाई करेंगे, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल जेड से ये एक्शन इस तरह से परफॉर्म होता जाएगा। होप्स हो कि आपको कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई की समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, उसके बाद कंट्रोल ए है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, बल्कि अभी बताता हूँ कंट्रोल ए किस लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप आ जाएं फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज में, ठीक है। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले मेरे पास ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई है, यानी ऑटो एडजस्ट कॉलम विड्थ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास जो शीट है ना, इसमें आप चेक करें, इसमें मेरे पास ना कुछ डेटा लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको बताता जरूर सिलेक्शन क्या होता है। कंट्रोल ए अगर आप यहाँ पे करते हैं ना, किसी भी सेल को सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल ए कर देते हैं तो ये सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ सिलेक्ट होगा, जहाँ जहाँ आपके पास डेटा लिखा हुआ है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे किसी और सेल में क्लिक करके कंट्रोल ए करता हूँ, फिर आपके पास जितनी वर्कशीट है ना, ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस होता है, आपने इसको माइंड में रखना है। अगर आप किसी ऐसी प्लेस पे क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है ओवरऑल टेबल में, तो फिर ये आपके उन्हीं एरियाज को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे आपका डेटा लिखा हुआ है, बाकी ये स्किप कर देगा। तो मेरे पास यहाँ पे चेक कर लें, जो डेटा लिखा है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल ए की समझ आ गई, सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। अब उसी तरह आगे बढ़े, आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग। अब अगर आप ऑल्ट को प्रेस करते हैं, एच को प्रेस करते हैं, ओ को प्रेस करते हैं और उसके बाद आई को प्रेस करते हैं, तो आप चेक कर लें ऑटो एडजस्ट कॉलम विड्थ कैसे होगी। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करूँ, एच को प्रेस करूँ और उसके बाद ओ को प्रेस करूँ और आई को प्रेस करता हूँ ना, आप चेक कर लें इसकी जो कॉलम की विड्थ है ना वो ऑटो एडजस्ट होगी। मीन्स कि हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें उसका साइज है फॉर्मेट सेट हो गया है। जैसे एग्जांपल ले साइंस की, और उसके बाद टोटल का जो सेल है वो थोड़ा सा छोटा है और जो साइंस वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है। रीज़न क्या है, यहाँ पे ये हेडिंग्स को फॉलो कर रहा है। जो आपकी हेडिंग्स होती हैं ये उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा सेलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करता है, ठीक है। ऑल्ट एच ओ और आई, यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा चाहे, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, अगर ये आप प्रेस करते हैं आपके पास ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, वैसे डिस्क्रिप्शन में सारी शॉर्टकट कीज़ मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था ऑटो कॉलम को कॉलम की जो विड्थ है उसको एडजस्ट करने के लिए। अगर आप सेम एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑल्ट एच ओ और उसके बाद आई की जगह ए को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा ज़रा देखिएगा। अब आप देखें इसकी जो रोज़ की विड्थ है ना, हाइट आप कह लें रोज़ की हाइट है, वो ऑटो एडजस्ट नहीं है। देखिए वो तो बिल्कुल छोटे-छोटे सेल्स हैं जो कि आप कह लें रीड करने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करूँ, एच को प्रेस करूँ, ओ को प्रेस करूँ और ए को प्रेस करूँ तो आप चेक कर लें इसकी जो रोज़ की हाइट है ना वो भी ऑटो एडजस्ट होगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा-सा डिफरेंस है। अगर आप ऑल्ट एच ओ आई करते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट कॉलम विड्थ होता है और उसके बाद ऑल्ट एच ओ ए करते हैं तो फिर ये ऑटो एडजस्ट रो हाइट होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्ट एस बी ए, ठीक है। यानी ये आपके पास अगर बॉर्डर ऑलरेडी अप्लाई नहीं है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है ना, देखें जैसे इसके ऊपर कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं, ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप एक सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर दें और उसके बाद ऑल्ट को प्रेस करें, एच को प्रेस करें, बी को प्रेस करें और उसके बाद ए को प्रेस करें। आप चेक कर सकते हैं आपका जो डेटा है वो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको शॉर्टकट वे में आपको बताऊं, ये तीनों जो शॉर्टकट कीज़ मैंने बताई हैं इसका कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ होता है। यहाँ तक ये 1, 2, 3, ये 3 शॉर्टकट कीज़ ऐसी हैं जिनका एक आप कह लें एक कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसको ना हम एक डाटा को रफ फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको इस तरह से कर देता हूँ। चलें यही एग्जांपल ले लें, इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसकी जो हाइट है उसको भी हम थोड़ा-सा ना अजीब सा कर देते हैं कुछ इस तरह से।
ठीक है। अब आपको समझ आ रही डेटा कितना अजीब सा लिखा गया और बिल्कुल एक रफ फॉर्म में लिखा गया, जो कि आप कह लेंगे कि रीडेबल भी नहीं है, किसी को नहीं समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है। अब देखिएगा मैं ना इन 3 शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हुए ऑल्ट एच ओ आई और उसके बाद ऑल्ट एच ओ ए और उसके बाद ऑल्ट एच पी ए, इनका यूज़ करते हुए मैं इस शीट को 1 सेकंड 2-3 सेकंड में इसको प्रोफेशनल शीट बना सकता हूँ। कैसे? आइए सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑल्ट एच ओ आई करेंगे, इसके जो कॉलम है वो जस्ट हो जाएंगे ऑल्ट एच ओ, उसके बाद आप आई करेंगे, सॉरी ऑल्ट एच ओ ए करेंगे, तो आप चेक कर लें इसकी जो रोज़ की हाइट है वो भी ऑटो एडजस्ट होगी। उसके बाद ऑल्ट एच बी और ए करेंगे, आप चेक कर लें टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगा इसको सेट करने में। बिल्कुल एक सिंपल सी शीट थी जिसको हम आप कह लें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड्स में कंप्लीट एक प्रोफेशनल शीट बना लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास और है ऑल्ट एच एम सी। यहाँ पे होता ये है कि इसकी भी शॉर्टकट की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे देखें एक ऊपर खाली सेल छोड़ा हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे ना इसके हम हेडिंग्स ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है, स्टूडेंट्स डेटा लिख दिया मैंने और उसके बाद एक दफ़ा नीचे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मुझे ना इस सेल को मर्ज करना है और सेंटर में भी लेके जाना है। ऑटो जो आप कह लेंगे एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में जैसे हेडिंग्स देते हैं इसको उस तरह से कन्वर्ट करना है। तो मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है मेरे पास, आप चेक कर लें ऑल्ट एच एम और सी। कैसे यूज़ करना है इसको? ऑल्ट को प्रेस कर दें, एच को प्रेस कर दें, उसके बाद एम को प्रेस कर दें और उसके बाद सी को प्रेस कर दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका जो डेटा है वो सेंट्रलाइज भी हो गया और उसके बाद मर्ज भी हो गया। अब ये इस तरह से बन चुका है। अगर इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है ऑल्ट एच भी अप्लाई कर देंगे तो इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इनकी भी शॉर्टकट कीज़ बताऊँगा, साइज़ वगैरह कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी ओल्ड एचएम और उसके बाद सी किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। अच्छा, यहाँ पे प्लस, ये प्लस मीन्स कि अगला जो सिंबल है उसको इंडिकेट कर रहा है, मीन जैसे आपने ओल्ड प्लस एच प्लस एम प्लस सी को रीड किया। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का सिंबल प्रेस करते हैं ना, आपके पास इंसर्ट न्यू रो और कॉलम। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यहाँ पे अगर मैं क्लास की लेफ्ट साइड पे एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का सिंबल। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं ना और उसके न्यूमेरिक कीज़ का आपके पास ऑप्शन नहीं है। न्यूमेरिक कीज़ क्या होता है, साइड पे आप देखते हैं वहाँ पे उसमें कीबोर्ड वाला जो होता है उसके साइड पे एक ऑप्शन होता है नंबर्स का, ठीक है, जैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3 वो वाले। अगर तो आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड वाला लैपटॉप है तो फिर आप वहाँ पे जो प्लस है ना उसको अगर आप प्रेस करते हैं फिर आपको कंट्रोल और प्लस जस्ट प्लस करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं करना पड़ेगा। रीज़न क्या होती है, अगर देखें लैपटॉप अगर आपके पास ऐसा है जिसके न्यूमेरिक कीज़ नहीं है तो आप प्लस का सिंबल प्रेस करेंगे आपके पास ना इज इक्वल टू का सिंबल आ जाता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके प्लस करते हैं तो आपके पास प्लस का सिंबल आता है, ये रीज़न होती है। और यहाँ पे हमें चाहिए प्लस, तो इसके लिए अगर आप शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद प्लस का सिंबल ऐड करेंगे ना, आपके पास यहाँ चेक कर सकते हैं एक न्यू कॉलम ऐड हो गया है। इसी तरह अगर आप एक न्यू रो ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ इसको सिलेक्ट करके मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर एक न्यू रो ऐड कर दूं, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और माइनस सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करूँगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपके पास एक न्यू रो ऐड हो गई है। इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं फिर उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल और माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप कीबोर्ड आपके पास दूसरे हैं ना, जैसे दूसरा आपके पास फिजिकल कीबोर्ड होता है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कंप्यूटर पे एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कंट्रोल और प्लस सिंबल प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी रीज़न ये है कि आप अगर प्रेस कर रहे हैं जो आपके पास ऊपर फंक्शन कीज़ के नीचे प्लस है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे फिर आपको शिफ्ट को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्लस नहीं बनता, वो इज इक्वल टू सिंबल बनता है। तो इसलिए यहाँ पे छोटी सी कन्फ्यूजन है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो उसके बाद कंट्रोल और माइनस करूँगा तो आप चेक कर लें ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यू कॉलम ले भी सकते हैं, रो भी ले सकते हैं और उसके बाद अगर उसको आपने डिलीट करना हो तो माइनस की हेल्प से करेंगे। यहाँ पे वो शॉर्टकट की नहीं है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्लस से क्या होता है, कोई भी आपके पास कॉलम और रो ऐड हो जाता है,
ठीक है, जहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हैं। और कंट्रोल और माइनस से क्या होता है, यानी अगर आप शिफ्ट को निकाल दें और उसके बाद यहाँ पे जस्ट कंट्रोल और माइनस कर दें, कंट्रोल प्लस माइनस, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉलम है या फिर रो है जिसको आपने सिलेक्ट किया वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास सिलेक्शन कीज़ हैं। सिलेक्शन कीज़ कौन सी है? अब सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज़ हैं, यानी सिलेक्ट कंटिन्यूअस डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज़ का आप यूज़ करते हैं ना, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की का यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैं उसके बाद सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस किया और राइट एरो की को प्रेस किया, तो ये मुझे वहाँ तक सिलेक्ट करेगा डेटा जहाँ तक मेरे पास बॉर्डर मीन्स कि जहाँ तक आपका लास्ट वर्ड जा रहा है। देखिए रोल नंबर से स्टार्ट और टोटल तक लास्ट वर्ड है ना, तो ये वहाँ तक ही सिलेक्ट करेगा एक टेबल में। अगर मैं डाउन एरो की को प्रेस करता हूँ तो ये सारा टेबल सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद जो एरो कीज होती हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है। इनको सिलेक्ट करने में आप कह लें कि डेटा कहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है, ये अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज़ का यूज़ करते हैं तो ये ओवरऑल आपका डेटा सेलेक्ट करता है जहाँ जहाँ आपने डेटा टाइप किया हुआ है। अब इसी की निस्बत अगर मैं कंट्रोल और एरो की का यूज़ करूँगा ना, तो ये जस्ट जंप करेगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और एरो की का यूज़ करेंगे तो ये आपका डेटा वहाँ तक सेलेक्ट करता है जहाँ तक आपका लास्ट वर्ड जा रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की को प्रेस करता हूँ तो वहाँ तक डेटा लेके जाएगा, मुझे सिलेक्शन मेरी वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पे आपका लास्ट वर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं डाउन एरो की को प्रेस करता हूँ तो ये वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पे आपका डेटा एंड हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसकी समझ आ गई होगी आपको, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद आपके पास जो एरो कीज होती हैं कंटिन्यूस आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है, आप इंटायर रो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस ये दोनों का कॉम्बिनेशन है अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैं इस कॉलम में मौजूद हूँ, अगर आप कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करते हैं तो आपका जो सारा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे उसी जगह पर उसके बाद आप शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करते हैं, आपके पास जो रो है सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी जहाँ तक आपका एक्सेल जा रहा है, शीट जा रही, वर्कबुक आप कह लें ये शीट एक्स एफ डी तक जाती ना, तो वहाँ पे भी ये सिलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप ओवरऑल जो अगर आप सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, रो को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो रो के लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, सॉरी, शिफ्ट प्लस स्पेस किस लिए होता है, रो के लिए, और उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम के लिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास कंट्रोल ऑल्ट वी है, पेस्ट स्पेशल। इसका मतलब क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बाज़ लोगों को नहीं पता होता है इसका। देखिए अगर यहाँ पे देखें जैसे मेरे पास डेटा लिखा हुआ ना ये वाला टोटल वाला, अगर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ फॉर एग्जांपल, और उसके बाद इसको ना मैं यहाँ पे जाके ऐड करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, सॉरी इसको रहने दें क्योंकि इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया, हम एक दफ़ा कोई फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी टाइप कर लें और उसके बाद इधर जाके मैं इनको सम करता हूँ, इज़ इक्वल टू सम, और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सब ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर करता हूँ। अब ये जो मेरे पास आंसर है इसको अगर मैं कंट्रोल सी करके कहीं पे कंट्रोल वी करता हूँ ना, तो जवाब ज़ीरो आएगा। रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ है, तो उस वजह से ये मुझे जस्ट वैल्यू नहीं देगा, फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, वर्क करेगा। इसी तरह आपके पास और भी फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे आपके पास कोई और वैल्यूज़, इसको मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल बना लेता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाएँ, इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ और भी वैल्यूज़ टाइप करते हैं, इसी को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जाके हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी चेंज कर देते हैं, इसमें भी, ताकि आप इसको ईज़िली समझ सकें। ठीक है, होप सो आप ये जो मैं बताने लगा हूँ इसको समझने के बाद इंशाल्लाह आप कंट्रोल ऑल्ट वी वाला तो कभी भी नहीं भूलेंगे, और होप सो के बाकी भी नहीं भूलेंगे। इसको नीचे ड्रैग कर दें जहाँ पे टेबल जा रहा है। देखिए मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके ना यहाँ पे लाके कंट्रोल वी करता हूँ, अब तो देखिए उसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इनको भी सिलेक्ट करके इसका ओवरऑल प्लस कर दिया। देखिए रीज़न ये यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, एक दफ़ा इसको डिलीट कर दें। अगर इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, देखिए जवाब 0-0 क्यों आ रहा है भला? क्योंकि ये फंक्शंस को फॉलो कर रहा है, इसके बैक पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही जिनको ये सम करे। लेकिन मुझे अगर ये जस्ट वैल्यूज़ चाहिए ना, तो उसके लिए मैं दोबारा कंट्रोल सी करूँगा। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे इनको पेस्ट करना है ना हमने, देखिए जैसे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल ऑल्ट और वी करूँगा। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी पे प्रेस किया, आपके पास यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट
कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, पे स्पेशल आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने वैल्यूज़ को पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करके ही आपने कंट्रोल ऑल्ट और वी करना है। अब यहाँ अगर मैं वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद ओके कर दूँ तो आप चेक कर सकते हैं अब जस्ट उसने वैल्यूज़ को पेस्ट किया है, बाकी जो फंक्शन है उसको उसने स्किप किया और वैल्यूज़ को पेस्ट किया है। इसी तरह आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल ले लें और इसको भी हम कंट्रोल वी करते हैं। अब देखें यहाँ पे फंक्शन नहीं परफॉर्म था तो आप चेक कर सकते हैं ये डेटा एज इट इज़ मेरे पास आ गया। लेकिन अगर आपके पास कोई फंक्शन परफॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे अब मैंने चीज़ों को प्लस किया तो उसकी जस्ट आप वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं होगा। जब आप कंट्रोल ऑल्ट और वी करेंगे तो आपके पास जस्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। उसके बाद थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ रह गई हैं। सॉरी आपका लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट मैंने कोशिश की आपको ग्राउंड फ्लोर पर जाके समझाऊँ, आपको हर एक छोटे से छोटा पॉइंट जो है वो क्लियर करूँ। अच्छा, उसके बाद नेविगेशन की सबसे पहले कंट्रोल प्लस होम, यानी एग्जांपल के तौर पे मैं अगर इस जगह पे अवेलेबल हूँ ना, जैसे देखिए मैं इसका जो कॉलम का नेम है वो एस है और उसके बाद अब रो वाली साइड से देखें तो ये 15 है, यानी S15 इसका एड्रेस है सेल। अगर मैं कंट्रोल और होम का बटन प्रेस करता हूँ ना, कंट्रोल को प्रेस करके होम का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मुझे A1 पे लेके आएगा, यानी स्टार्ट वाली जो मेरा सेल है उसमें मुझे मूव करवा देगा। इतना मुश्किल नहीं है ये। कभी आप किसी और सेल में हो और डायरेक्ट होम पे जाना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल और 1 करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एंड, मूव टू लास्ट सेल। ठीक है, लास्ट सेल अब कौन सा होता है यहाँ पे, अगर मैं कंट्रोल और एंड करता हूँ ना तो देखिए कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक आप कह सकते हैं ये सेल एंड हो रहा है। ठीक है, वहाँ तक ये आपको मूव करवा देगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए मैं इस कहीं पे इस जगह पे अवेलेबल हूँ और उसके बाद कंट्रोल और एंड करूँगा तो ये मुझे वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पे आपका सेल एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना अब कह लें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद पेज वर्कशीट में अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स हैं, जैसे एक वर्कशीट ये है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, या मैं मल्टीपल और भी ऐड कर लेता हूँ 3-4। अगर मुझे इनमें मूव होना है ना तो आप कैसे मूव होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ। जब भी आप डेटा टाइप करते हैं ना तो उसका एक रूल होता है, अगर आप इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ डेटा जा रहा होता है। शीट्स पे ऐसे होती हैं लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही हो तो आप कह लें डाउन हो रही होती हैं। अगर आपने शीट्स में मूव करना है ना तो आप कंट्रोल और उसके बाद पेज डाउन को प्रेस करेंगे ना तो आप शीट्स में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप पेज आपको प्रेस करेंगे तो आप बैक मूव होंगे, यानी वापस जाने के लिए पेज आपका यूज करेंगे और आगे शीट्स की तरफ बढ़ने के लिए कंट्रोल और डाउन का यूज करेंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कंट्रोल आप यूज करते हैं आगे मूव होने के लिए और कंट्रोल डाउन पीछे मूव होने के लिए, जबकि वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं एग्जांपल आपको टेक्स्ट की दी है, इसी तरह एक्सेल में जो शीट्स होती हैं वो स्टार्ट से लेके एंड की तरफ जा रही होती है, तो पेज डाउन कंट्रोल और पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो ये शीट्स आगे पीछे मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए शिफ्ट बाई मिस्टेक लिखा गया, मैंने डेटा यहाँ पे लिखवाया था किससे तो शायद उनसे मिस्टेक हो गई है। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल और पेज डाउन और पेज अप का यूज करके आप इनको मूव कर सकते हैं। उसके बाद है बैक स्पेस पेज अप के लिए और उसके बाद यहाँ पे बैक स्पेस। अच्छा, यहाँ पे देखिए बैक बैक स्पेस प्लस पेज अप लिखा है, मूव टू प्रीवियस शीट। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे ख्याल से ये डेटा कुछ एआई से शायद किसी ने लिखवाया हुआ है जहाँ पे मैंने ये बनवाई थी, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही हैं। ये जो कीज़ हैं इनको आप कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि मैं इनकी जगह 2 शॉर्टकट कीज़ आपको और बताने वाला हूँ और जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन करूँगा वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिखा हुआ है बैक स्पेस यहाँ पे इसका मतलब एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, इसको ये आप कहेंगे बैक साइड से अगर आप डेटा रिमूव करना चाह रहे हैं ना, प्रैक्टिकल देखें मेरे पास ना यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके एडिटेबल करके बैक स्पेस प्रेस करता हूँ ना डेटा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस से आपको पता है डेटा रिमूव होता है। ठीक है, अगर मैं उस कंट्रोल Z करके इसको वापस ले आते हैं और अगर आप इसको फ्रंट से डिलीट करना चाह रहे हैं ना, यहाँ से बैक स्पेस का मतलब होता है डेटा को रिमूव करना, कौन सा जो उसकी बैक साइड पे कर्सर की बैक साइड पे आ रहा है। अब कर्सर कौन सा, ये वाला है। अब अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैक से डेटा डिलीट होगा, लेकिन अगर आप कर्सर इसकी बैक साइड पे ले आए तो फिर इसकी बैक साइड पे तो डेटा ही नहीं, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये फ्रंट से डेटा स्टार्ट कर देगा डिलीट करना। तो आप कह सकते हैं जो डिलीट होता है, अगर आप कर्सर उसकी लेफ्ट साइड पर डेटा किया है, जो आपका डेटा उसके लेफ्ट साइड पर कर्सर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो ये फ्रंट से डेटा डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बाज़ लोग नहीं जानते, बाज़ लोगों को ये आइडिया होता है फ्रंट से डेटा कैसे डिलीट करते हैं। बैक स्पेस तो पता ही है सबको, बैक साइड से डेटा रिमूव होता है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करके यहाँ कर्सर को इस साइड पे ले आते हो, डिलीट का बटन प्रेस करते हो तो ये फ्रंट से डिलीट करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है? यहाँ पे कुछ एडिशनल कीज़ भी मैंने बता दी हैं, ऊपर भी बताई थी। उम्मीद है आपने इस लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगा हो आपने इस लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखा है तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक-एक सब्सक्राइब करने से इंशाल्लाह हम एक बड़ी फैमिली बन जाएँगे और एक टाइम आएगा एक बड़ी फैमिली होगी जो इंशाल्लाह मिल के जिनके साथ हम सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच।